जय माता दी। हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही श्रद्धा से मनाया जाता है। हिंदू वर्ष में चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ इन मासों में 4 बार नवरात्रियों का पर्व मनाया जाता है, जिनमें से 2 नवरात्रियों को प्रकट और बाकी 2 को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र और अश्विन मास की नवरात्रि में देवी माँ की प्रतिमा की स्थापना करके विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। वहीं पर आषाढ़ और माघ मास में की जाने वाली देवी पूजा गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत आती है और गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योत जलाकर या फिर सुबह शाम दीप जलाकर और ज्वार की स्थापना करके भी देवी की आराधना की जाती है। कई बार देखने में आया है कि गुप्त नवरात्रों को लेकर जो भक्त हैं उनके मन में कुछ संचय बना रहता है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि गुप्त नवरात्रों में केवल 10 महाविद्याओं की ही साधना की जाती है, 9 देवियों की नहीं, जैसे हम प्रकट नवरात्रों में करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इन गुप्त नवरात्रों में भी 9 देवियों की पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। नवरात्रि का पर्व देवी आराधना से संबंधित है, जिसमें 10 महाविद्याओं की साधना के साथ ही जो कि भक्ति भाव से नव दुर्गा की पूजा आराधना करने का कोई भी निषेध नहीं है। लेकिन गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं की साधना को अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए श्रद्धालु अपनी अपनी श्रद्धा और समर्थता के अनुसार गुप्त नवरात्रों में नव दुर्गा या फिर 10 महाविद्याओं की साधना इस अवधि में संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो शक्तियां हैं वे इतनी ज़्यादा प्रबल होती हैं कि गुप्त नवरात्रों में अगर कोई भी कामना की पूर्ति के लिए आप बिल्कुल गुप्त रहकर अपनी कामना को किसी को शेयर ना करें, अपने मंत्रों को, अपनी पूजा को, अपने व्रतों को किसी के साथ न बताएं, तो आपकी जो भी कामना है वह बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है। प्रगट नवरात्रों में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है और ये 10 महाविद्याओं में सबसे प्रथम महाविद्या है माँ महाकाली, दूसरी महाविद्या है माँ तारा, तीसरी माँ छिन्नमस्तिका, चौथी माँ शौशी, पांचवी माँ भुवनेश्वरी, छठी माँ त्रिपुर भैरवी, सातवीं माँ धूमावती, आठवीं माँ बंगलामुखी, नौवीं माँ मतंगी और 10वीं महाविद्या है माँ कमला। आपको इन नवरात्रों में भी बिल्कुल उसी प्रकार के नियमों का पालन करना है जिस तरह से बाकी प्रकट नवरात्रों में करते हैं, यानी ग्रस्त जनों को ब्रह्मचर्यों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में लहसुन प्याज का आपको भोजन नहीं करना है। यदि हो सके पूरे उपवास रखें, जैसे आप नवरात्रों के दिनों में रखते हैं। एक समय फलाहार ग्रहण करें। जिसकी समर्थता व्रत रखने की ना हो वह सुबह और शाम विधि विधान से केवल पूजा करके मंत्रों का जप करके भी व्रत जितना ही पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। लेकिन आपके अपने मन में इन दिनों संयमित रखना होगा, नियम में पूजा करनी होगी। श्री दुर्गा सरस्वती का पाठ या माँ दुर्गा के निवारण मंत्र यानी कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का नियंत्रण जप तप करना पड़ेगा। आपका व्रत चलते हैं जब भी आपको समय मिले, चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते या पूजा करते, इन मंत्रों का आपको लगातार जप करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चिंत ही आपके ऊपर माँ भगवती की कृपा प्राप्त होगी। यदि आप किसी वजह से नवरात्रों का व्रत, इस बार गुप्त नवरात्रों का व्रत ना रख पाए, तो माँ दुर्गा का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का आप दिन भर जप कर सकते हैं। आपको व्रत जितना ही पुण्यफल प्राप्त होगा। गुप्त नवरात्रों में जो नवरात्र के व्रत रखे जाते हैं वे खास तौर पर तांत्रिक साधना के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए रखे जाते हैं। अगर आप मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं तो रात का समय नवरात्रों में पूजा करने के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। इस समय आप अपने मन को एकाग्र करें। जो भी महाविद्या है जिनका भी उस दिन है, आप उनका ध्यान करें और जिस भी संबंधित मंत्र है आप उनका जप करें। और आपको बताते हैं कि साल 2025 में माघ गुप्त नवरात्रि कब से शुरू होंगे और कब समाप्त होंगे। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस दिन आपको व्रत का पारण करना है। इसके बाद आप ये भी जानेंगे कि किस महाविद्या के कौन से दिन कौन सा भोग लगाना चाहिए, उनकी प्रिय मिठाई, प्रिय फल जो भोग उनको लगाना है वह कौन सा है। इस बार गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होंगी 30 जनवरी दिन गुरुवार से और समाप्त होंगी 7 फरवरी दिन शुक्रवार को। वैसे तो गुप्त नवरात्रि की महाविद्याओं की पूजा पूरे 10 दिन तक की जाती है, लेकिन इस बार केवल 9 दिन ही प्राप्त होंगे, क्योंकि तिथि की घटत के कारण इस बार ऐसा हो रहा है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 3 जनवरी दिन बुधवार को शाम 6:06 और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी गुरुवार को शाम 4:10 पर। तो 30 जनवरी गुरुवार को गुप्त नवरात्रों का पहला दिन होगा।
और इस दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाएगी, जिसके लिए आप सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर यानी सुबह 7:10 के बाद से लेकर 10:40 के अंदर-अंदर कलश की स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना का दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:10 से 12:56 तक। आप इस दूसरे शुभ मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके पास सुबह समय नहीं हो तो गुप्त नवरात्रों के पहला दिन जो होगा 30 जनवरी गुरुवार को, दूसरा दिन 31 जनवरी शुक्रवार, तीसरा दिन रहेगा 1 फरवरी शनिवार, चौथा दिन रहेगा 2 फरवरी रविवार। इस बार 5वां और छठा यानी कि गुप्त नवरात्रि का जो 5वां दिन और छठा दिन है महाविद्याओं का, उनकी पूजा एक ही दिन की जाएगी। तो 5वां और छठा दिन 3 फरवरी सोमवार के दिन रहेगा। गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन रहेगा 4 फरवरी मंगलवार को, 8वां दिन 5 फरवरी बुधवार, 9वां दिन 6 फरवरी गुरुवार, 10वां दिन 7 फरवरी शुक्रवार को गुप्त नवरात्रों में अष्टमी तिथि 5 फरवरी बुधवार को, 9वीं तिथि 6 फरवरी गुरुवार को, 10वीं तिथि 7 फरवरी शुक्रवार को। इसी के साथ गुप्त नवरात्रों में व्रत का समापन हो जाएगा। कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन किया जाएगा 8 फरवरी दिन शनिवार की सुबह 7:07 से 8:50 के बीच में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रों के पहले दिन 9 गोमती चक्र लेकर मां दुर्गा के पास रख दें। इन सब चक्र को नवरात्रों के अंतिम दिन एक लाल साफ कोरे कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दीजिए। उपाय को करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। गुप्त नवरात्रि के दिन से निश्चित काल मुहूर्त के समय यानी मध्य रात्रि के समय मां दुर्गा के समक्ष घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से नकारात्मकता शक्तियों से छुटकारा पाया जा सकता है। और इन दिनों देवी दुर्गा को लाल रंग से पुष्प अर्पित करके करने की मान्यता है। इस उपाय को करने से परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है और लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक समस्या भी दूर होती है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में ही रात के समय आप भैरव बाबा को जलेबी और इमरती का भोग लगाएं और उसे अगले दिन बहते जल या फिर पीपल के पास रख दें। कहते हैं कि इस उपाय को करने से राहु केतु शनि दोष से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और गुप्त नवरात्रों के दिनों में आप मां दुर्गा को हो सके तो हर दिन या किसी एक दिन भी कमल का पुष्प जरूर अर्पित करें। इससे जीवन की खुशियों का वास होगा। अब बात करें प्रिय भोग की, तो पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए गुप्त नवरात्रों में भक्त मां काली की पूजा करते हैं और उन्हें इस दिन घी से बनी मिठाइयों का भोग लगाना शुभ शुभ माना जाता है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए महाविद्या मां तारा की आराधना की जाती है, तो मां तारा को दूध वाली मिठाइयों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना के अलावा तांत्रिक साधना के लिए महाविद्या त्रिपुण सुंदरी को आप पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा करने के अलावा तांत्रिक साधना में महाविद्या भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है और इन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। 5वां दिन मां स्कंद माता की पूजा के अलावा तांत्रिक साधना के लिए मंत्र सिद्धि के लिए महाविद्या छिन्नमस्तिका की आराधना करके उन्हें केले का भोग लगाना चाहिए। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा के साथ साथ मातृपुर देवी को भी गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है, लेकिन तांत्रिक साधना में मां धूमावती देवी की पूजा आराधना होती है। उन्हें मीठे पान का भोग लगाना चाहिए। पानी में आप शक्कर मिश्री या गुड़ डाल के भी उन्हें भोग लगा सकते हैं। 8वें दिन मां महागौरी की पूजा होती है, लेकिन तांत्रिक सिद्धि के लिए मां बंगला देवी की पूजा होती है। उन्हें नारियल के लड्डू भोग अति प्रिय है। 9वें दिन मां सिद्धदात्री की पूजा होती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए मां तंगी देवी को आप केसर डालकर दूध या फिर मिठाई अर्पित करें। नवरात्रि के अंतिम दिन 10वें दिन पूजा में मां कमला देवी को आप खीर पूड़ी हलवे का भोग लगा सकते हैं। ध्यान रखिए, जिस तरह से प्रकट नवरात्रों में अंतिम दिन कन्या पूजन किया जाता है, सभी लोगों को पता चल ही जाता है कि आपने नवरात्रों के व्रत रखे हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रों में जब तक आपके पूरे 10 दिन पूजा पाठ गुप्त तरीके से ना कर लें, तब तक उन्हें गुप्त ही रहना चाहिए। फिर चाहे आप कन्या पूजन ही क्यों ना कर रही हों, आप कन्या पूजन प्रकट रूप से ना करके गुप्त रूप से कन्याओं को दान दे सकते हैं। उन्हें भोग की सामग्री या कोई भी फल मिठाइयाँ उनके काम आने वाली चीज़ों का गुप्त रूप से दान कर सकते हैं। या फिर मंदिर में भी आप 9 कन्याओं के जितना या 10 कन्याओं के जितना भोग आप रखवा सकते हैं। दान दक्षिणा मंदिर में दे सकते हैं। जितना हो सके आपको अपने व्रत को पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक पूरी तरह से गुप्त रखना चाहिए। किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है तो परिवारजनों में भी आप कह देना कि व्रत के बारे में किसी को पता ना चले। ऐसा होता है कि घर में स्पेस नहीं होती, कलश स्थापना की जाए। अगर एक ही मतलब कमरे में लोग रहते हैं, यानी छोटा सा घर है, तो बाहर के लोग आएंगे तो कलश देखेंगे तो उन्हें अवश्य पता चल जाएगा कि आपने
नवरात्रियों का व्रत रखा है, तो कोशिश करें कि आप इस बार घट स्थापना ना करें, यानी कलश की स्थापना ना करें, क्योंकि लोगों को पता चल जाए घट स्थापना की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपके घर में अगर स्पेस है, बिल्कुल छिपाकर मतलब दूसरे लोगों से छिपाकर पूजा कर सकते हैं, तो आप निश्चिंत कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसी तरह से विसर्जन गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन किया जाता है, जिस तरह से आप प्रकट नवरात्रि में करते हैं। गुप्त नवरात्रि के दिन ही हर पूजा विधि और कथा की वीडियो, साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती के सारे अध्याय हमारे चैनल पे आ जाएँगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पे हर दिन अपलोड होने वाली वीडियो को ज़रूर देखें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।